चलिए, तो अग्रीमीटर में स्वागत है आप सभी का। और आज के अग्रीमीटर में हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं बाजार से, गेहूं के बाजार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। दरअसल 2024-25 में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है, ये हमने पहले भी आपको बताया है। गेहूं की सरकारी खरीद भी 4 साल के ऊपरी स्तर पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में गेहूं की कीमतों को लेकर के क्या आउटलुक देखने को मिल सकता है, ये आज का महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। इसका उत्तर तलाशने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड रिसर्च, करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी, और एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। आप दोनों का विशेष स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे आप दोनों का स्वागत के बाद कि गेहूं का जो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिल रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से खरीद है वो भी 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचती हुई देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइसेस काफ़ी समय से स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। आगे चल करके आपका आउटलुक क्या है? क्या भाव बढ़ेगा, घटेगा, कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को आप, मनोज जी? नमस्कार विपुल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेबिलिटी जो है गेहूं की कीमतों में पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। मुख्य वजह यही है कि इस बार जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है वो भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। उसके पीछे मुख्य वजह है कि जो मुख्य उत्पादक प्रदेश है, स्पेशली अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जो एमएसपी है उसके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बोनस की अनाउंसमेंट की गई थी, उसके चलते बेहतर प्रोक्योरमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसी के चलते, और दूसरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो स्टॉक लिमिट भी जारी की है रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में एक स्टेबिलिटी जो है कीमतों में बनी हुई है। तो अभी हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है कि यहाँ पे कोई बड़ी बढ़त जो है कीमतों में देखने को मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी जो है बनती हुई नजर आ रही है। और सीबीओटी पर जो गेहूं का वायदा है, अब हम देख रहे हैं कि वो $550 के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से टेक्निकली चार्ट का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए लग रहा है कि कीमतें एक बार वहां पे $580 से $610 तक जो है जा सकती है आने वाले दिनों में। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी बनती है तो उसका एक सपोर्ट जो है हम कह सकते हैं कि वो भारतीय बाजारों में भी कीमतों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज निश्चित है, यहाँ पे कोई गिरावट की संभावनाएं कीमतों में नजर नहीं आती है। एक स्टेबिलिटी जो है कीमतों में बनी रहेगी। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट को लेकर के अगर कोई निर्णय आने वाले समय में लिया जाता है तो फिर वो यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। विपुल जी। जी, इंद्रजीत जी, आपसे भी यही टिप्पणी रहेगी कि अब क्योंकि ये जो है ना प्राइसेस को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश पूरी रहेगी कि कहीं से भी मतलब जो है इन्फ्लेशन का खतरा ना मौजूद हो। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्राइसेस को लेकर के? हाँ विपुल जी, जैसे ही हमने देखा है पिछले 10 दिनों में, जब से गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट जारी की है वीट पे, जैसे 27 मई को स्टॉक लिमिट का डिसीजन आया था, उसके बाद प्राइसेस में मैक्स टू मैक्स ₹40 का ही ड्रॉप हुआ है, मतलब पर क्विंटल बेसिस पे। जैसे उस टाइम पे ₹2770 पर प्रति क्विंटल का भाव चल रहा था दिल्ली मार्केट में, तो अभी वही भाव 2725 से 2730 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। तो ये माइन्यूट ड्रॉप हमने देखा है, लगभग 1.4%। और आने वाले दिनों में भी लगभग 1-1.5 महीने तक भी हम ज्यादा कुछ बढ़त इस मार्केट में नहीं देखेंगे, क्योंकि एक क्या है कि एक तो गवर्नमेंट का भी प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट 90% डन हो चुका है, जो कि टारगेट था इनका 33.7 मिलियन मेट्रिक टन का, उसमें से 30 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हो चुका है। और इससे ज्यादा होने का उम्मीद तो है नहीं। हालांकि जो फाइनल नंबर्स आएंगे शायद से ये 30.2 मिलियन मेट्रिक टन तक हो जाए, बट ये पिछले साल के हिसाब से भी ऊपर ही है, लाइक 3 मिलियन टन अबव ही है पिछले साल से भी, जो कि एक अच्छी फैक्टर है। और दूसरा है कि जो प्राइवेट की बाइंग है वो भी हालांकि अच्छे खासे बाइंग हो चुकी है, और अभी जैसे स्टॉक लिमिट लगा है तो मार्केट थोड़ा डल सा हो रखा है। तो यही चीज जो प्राइस रेंज है नेक्स्ट 15 डेज टू 1 मंथ, ये लगभग आपका 2700 से 2750 के रेंज में ही चलेगा दिल्ली बेंचमार्क मार्केट में। बट आगे चल के जैसे ही अगस्त ऑनवर्ड, हालांकि हम अगर प्राइस ट्रेंड को देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं प्राइस ट्रेंड्स की, तो अगस्त के बाद जैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू होते हैं तो उसमें थोड़ी सी बढ़त हमें देखने को मिलती है। इस साल भी सिमिलर सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि प्राइसेस में जैसे 100-200 रुपए का जंप तो आ सकता है, लगभग आपका वही 2900 का एक लेवल है जो कि हम शायद से अगस्त के बाद ही देख पाएंगे।
और गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश रहेगी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने के लिए। और ओएमएसएस का भी जैसे ही एक बार मान लीजिए प्राइसेस थोड़ी 3000 के अबव चले जाए तो उस टाइम पे शायद से गवर्नमेंट ओएमएसएस की भी निकाल सकता है, मतलब वेट में, जो कि पिछले साल उन्होंने दिसंबर में निकाला है। इस बार थोड़ा सा अर्ली डिसीजन ले सकते हैं उस पर। जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है यहाँ पर मनोज जी कि अगर हम किसानों के एंगल से देखें, उनके हिसाब से अगर बात करें तो क्या उन्हें करंट भाव पर क्या अपने पास जो भी गेहूं बचा हुआ है उसे बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? आपको क्या लगता है, फ्यूचर में उन्हें क्या इससे बेटर प्राइस मिलने की कुछ उम्मीदें हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, यहाँ से तो बेटर प्राइस मिल सकता है। जैसा कि मेरे कोलीग भी बता रहे थे कि अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्राइस जो है वो एक दायरे में रह सकता है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट किया है उसका प्रेशर एक हमेशा बना रहेगा। लेकिन आगे जैसे जैसे यहाँ पे जो डिमांड का सीजन स्टार्ट होगा, जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त मंथ ऑनवर्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैरिज सीजन भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, वो कीमतों को सपोर्ट करेगी। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में एक जो है रिबाउंड दिख रहा है और वहां पे भी बढ़त एक्सपेक्टेड लगती है। तो जो फार्मर्स है अगर वो यहाँ पे अगर होल्ड करने की पोजीशन में है तो अगले 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अभी जो रेट चल रहा है अगस्त ऑनवर्ड वहां से बेटर ही रियलाइजेशन जो है कीमतों में देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा बढ़त तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ 200 रुपए तक प्रति क्विंटल तक की बढ़त जो है अगस्त सितंबर मंथ तक आ सकती है। अभी यहाँ पे एक प्राइस स्टेबिलिटी जो है अगले 1 से 1.5 महीना बनी रह सकती है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और सर, आप सहमत हैं इंद्रजीत जी, अभी होल्ड करना चाहिए किसानों को? हाँ जी, अगर किसानों को होल्ड करने की क्षमता है इस लेवल से तो ये होल्ड कर सकते हैं, और आने वाले जैसे 4-5 महीने में थोड़ा वो जब भी प्राइस इंक्रीज हो उसमें निकाल सकते हैं। और ये हो भी रहा है, जैसे कि मैं कई किसानों से जुड़ा हुआ भी हूँ ग्राउंड में, तो उन्होंने पिछले साल भी यही किया कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज हुआ जैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स, उन्होंने तभी निकाले, और बाई जैन उन्होंने लगभग लगभग अपना जो भी मटेरियल है वो सेल आउट कर दिया था। तो ग्राउंड लेवल तक भी अभी तो फिलहाल जानकारी है, किसानों तक भी जानकारी पहुंच रही है, तो इस वजह से जिनको होल्ड करने की क्षमता है वो तो मतलब होल्ड कर लेंगे इस लेवल से। ठीक, अभी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर हमारे दोनों मेहमानों का मानना है कि होल्ड करके चलना चाहिए। अब बात किसानों से इतर थोड़ी सी करते हैं व्यापारियों के लिहाज से। अभी क्या करना चाहिए सर? अगर व्यापारियों की बात करें मनोज जी, तो क्या उन्हें करंट भाव पर स्टॉक भरना चाहिए या वेट करना चाहिए? आपकी राय क्या है व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए? व्यापारियों के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी विपुल जी कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो काफी वोलेटाइल है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो नजरिया है वो ट्रेडिंग का ही रहना चाहिए, स्टॉकिंग का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा से एक कंसर्न रहा है और उसके चलते गवर्नमेंट जो है लगातार यहाँ पे कदम उठाती नजर आई है। जिस तरह से हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं उसके चलते आगे भी अगर कीमतों को लेकर के कोई अनिश्चितता बनती है तो गवर्नमेंट, जैसा कि मेरे कोलीग भी बता रहे थे कि ओएमएसएस में से गवर्नमेंट जो है वो कोटा रिलीज कर सकती है, तो उसके चलते फिर कीमतों में दबाव ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए तो यही सलाह रहेगी कि वो ट्रेड करें, स्टॉक की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, और क्योंकि जो ट्रेडिंग में अगर आप रोटेशन करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा बजाय स्टॉकिंग के। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेगा सर। अभी क्या करना चाहिए कि मतलब बिजनेसमैन, माफ कीजिएगा, जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जैसे कि हमने 2-3 सीजन से देखे हुए हैं कि गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट लगा देती है सीजन के, लाइक इस बार तो थोड़ी जल्दी लगा दी, जैसे जून मंथ मतलब मई एंड पे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी स्टॉक लिमिट आ जाएगी, बट इवन दो बम्पर प्रोडक्शन है, बम्पर प्रोक्योरमेंट है, तब भी स्टॉक लिमिट इस बार जल्दी आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बहुत संभाल के ट्रेड मतलब स्टॉक करना ही बेहतर होगा। और दूसरा चीज है कि जैसे कि स्टॉक लिमिट है 3000 मेट्रिक टन का, तो उसी के अंदर ही आपको स्टॉक मेंटेन करना होगा। और जो भी गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें जैसे एवरी फ्राइडे को आपका व्हीट स्टॉक जो पोर्टल है उसमें जो भी स्टॉक है उसको सटीक ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो तो उसमें भी फिर कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड मतलब रेगुलेशन है स्टॉक को लेके, उसी के दायरे में रह के ही आपको ट्रेड और स्टॉक दोनों ही करना चाहिए। जी, चलिए, ये बात निकल के आती हुई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए, खासतौर से गेहूं को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मनोज जी, आपकी अभी लगातार आवश्यकता है कई विषयों को लेकर के। सबसे पहले तो जो हमारे
ट्रेडर्स आपको सुनते हैं वो ऐसे आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको लिए क्या सलाह रहेगी, कहाँ पर आपको एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो जरा पहले बता दीजिए सर। विपुल जी, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भी बोला था कि कोरिएंडर में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और गत सप्ताह हमने आप ही के चैनल के माध्यम से वहां पे बाइंग रिकमेंड भी की थी, और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम बना है ये आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो कोरिएंडर में अब जो जुलाई का वायदा है वहां पे बाइंग की रणनीति रखना चाहिए 7120 के स्तर के आसपास, 7000 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य ये वीक के लिए 7350 तक के रखे जा सकते हैं। जी चलिए ठीक, ये बात निकल करके आती हुई कोरिएंडर को लेकर के यहाँ पर 7120 के आसपास खरीदिए। 7350 7350 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है उसको अवश्य फॉलो करें। 7000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है धनिया को। चलिए एक और ट्रेडिंग कॉल है सर, बताइए सर। दूसरा यहाँ पे ग्वार सीड में हम एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से राजस्थान में फिर एक बार जो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आया है, तो उसके चलते सोइंग थोड़ी लेट हो सकती है। यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी बनती हुई दिख रही है। ग्वार सीड के जुलाई वायदा में भी 5210 के स्तर पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 5174 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य 5300 तक के रखे जा सकते हैं। जी चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर है ग्वार सीड को लेकर के 5210 पे खरीदें, और यहाँ पर लक्ष्य जो है वो 5300 के आसपास का है। एक स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है, उसका अवश्य ध्यान रखें। 5174 7100 5174 5300 का लक्ष्य 5210 पे खरीदें। सर आपको जाने तो नहीं देंगे, लेकिन जाने से पहले जो है अभी आप बने रहिए, लेकिन डिस्क्लोजर जरूर लेना चाहेंगे आपसे। सर यहाँ पे जो भी कमोडिटी में हमने चर्चा की है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आप अगर कोई भी कमोडिटी में रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके ही बनाएं।